हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम क्लास 9 का सैंपल पेपर लगाते हैं, सेक्शन सी लगाएं। ठीक है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है। 26 कह रहा है लोकेट रूट 3। आप जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। तो हमें नंबर लाइन पे रूट 3 को दिखाना है। ठीक। तो आज हम दिखाते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन। तो रूट 3 लिख लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा थिकनेस को कम करते हैं। ठीक। तो एक नंबर लाइन आप ड्रा कर लेंगे। ठीक है। ऐसा एक नंबर लाइन, ये ठीक ड्रा हो गया। ऐसे ड्रा हो जाएगा। जीरो और जितना 1 और 2 और 3 ऐसा लिख लिए। रूट 3 लिखना है तो आप क्या करेंगे। ये जितना दूरी है यहाँ से यहाँ की दिख रही है, ये यहाँ 0 से 1 के बीच में इतने ही लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है आपको। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जितना लेंथ ये। ओके। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये बिहेव करेगा कैसा, हाइपोटेन्यूज की तरह। ये परपेंडिकुलर, ये बेस की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। तो आ जाओ। तो अगर बिहेव करेगा तो हम लिख सकते हैं क्या, ये 1 यूनिट, तो सॉरी, ये 1 यूनिट हो गया। और इसको इरेज कर देते हैं। और ये भी क्या हो गया, 1 यूनिट है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, इन इसका नाम रख दें ओ ए बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं है, बट परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और बेस भी 1 यूनिट है। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1। तो ये हट जाएगा तो लग जाएगा इसके ऊपर √2। तो आएगा क्या, √2। तो ये डिस्टेंस क्या है, √2। तो अब क्या करेंगे, एक आपको क्या लेना है, प्रोटेक्टर लेना है। ठीक है। प्रोटेक्टर या कंपास लेना है। कंपास से इतना लेंथ का एक आर्क ले लेना है। ठीक है। और इसी लेंथ का आर्क क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लगा देने हैं। ठीक है। जहाँ पे ये कट करेगा, ए ऐसे करके। ठीक है। तो अगर ये रेडियस है तो इतनी लेंथ भी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो मतलब कि ये जो दूरी आई, अगर मैं सबको इरेज करूं तो क्लियर करूं तो ये ठीक क्लियर हो गया। ये 1 था जी, ये 0 था, ये 1 था, और यहाँ पे 2 था। और एक बात ध्यान दें, जहाँ पे वो कट कर रहा है ये दूरी क्या होगी, √2। बट हमें निकालना है √3। तो आखिरकार ये क्या है, हमारा √2 हो गया। अब एक परपेंडिकुलर इस पे फिर ड्रा करेंगे 1 यूनिट का। ठीक है। 1 यूनिट का फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फिर से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके। तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट रहेगा। लेकिन अब बेस, ये 1 यूनिट है। कौन सा, अब देखो ये जरा, ये 1 यूनिट है और ये कितना आया, √2 आया। तो बेस क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 1 जा 1, √2 क्या हो जाएगा, 2। स्क्वायर हटेगा, लग जाएगा रूट, आ जाएगा ऊपर √3। अब देखो जरा, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, √3। और ये अब हम यहाँ से यहाँ का एक आर्क लेंथ लेंगे कंपास के द्वारा, और एक आर्क लगाएंगे। ठीक है। ये ऐसे थोड़ा सा आगे आके ये लगेगा आर्क। ओके। क्यों, अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस ही होगी। आई होप। अगर ये √3 है तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अब आ जाओ। अब हम एक आर्क फिर से लगाते हैं, थोड़ा सा आगे ऐसे जाके जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्लियर। तो ये दूरी अब क्या हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक की, इसे हम इरेज कर देते हैं। ये इसको √2 को थोड़ा सा थिकनेस को कम करते हैं, ये। ठीक है। अब 1 था, ये 2 था। अब यहाँ से यहाँ दूरी जो नई बन के आई क्या हो जाएगी, √3। ठीक है। आई होप क्लियर।
कैसे होगा? आपको बस नंबर लाइन ड्रा करनी है और पहले रूट टू के ऊपर फिर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, रूट 3 की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे ड्रा करना है। आज और नेक्स्ट क्वेश्चन 27, देखते हैं 27 क्या कह रहा है। ठीक, और रजिस्टर करते हैं। क्या है कि द फॉलोइंग डाटा शोज द एवरेज एज ऑफ मेन इन वेरियस कंट्रीज इन सर्टेन ईयर। तो एवरेज एज दिया गया है, इंडिया का 55 है, नेपाल का 52 है, और चाइना का 60 है, पाकिस्तान का 50 है, यूके का 70 है, यूएसए का 75 है। प्रिंट दिस प्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन बाय बार ग्राफ। बार ग्राफ के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आ जाओ चलते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। तो आ जाओ दिखाते हैं बार ग्राफ कैसे ड्रा किया जाएगा। ठीक, डेटा तो दिख ही रहा होगा। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा लाइन खींचना करना है, ऐसा खींचना है ये, या सीधा स्ट्रेट लाइन। ओके, और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है, ड्रा हो गया। और इधर हम लिख देंगे क्या, इधर हो गया हमारा कंट्री। ठीक है, और इधर हम मार्क कर लेंगे एवरेजेस। क्या मार्क कर लेंगे? एवरेज एज, एवरेज एज। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा ले लेते हैं गैप, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं, क्लियर है। पहला है इंडिया का 55 ईयर्स, इंडिया का क्या है 55। तो 55 कहाँ होगा, जरा सा ग्राफ और बड़ा करते हैं। ठीक, 55 अगर गौर से देखें, 50 यहाँ है तो इसके ऊपर आएगा। ठीक, तो बार ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा 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 ऐसा, ये सीधी लाइन बनी। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, और एक, ठीक, ये इंडिया का 55 हो गया। इसके बाद क्या है, नेपाल का 52, नेपाल का 52 मतलब कि थोड़ा सा इससे नीचे रहेगा, ऐसा ऐसा, ठीक, ये नेपाल हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, चाइना 60 है, चाइना 60। तो 60 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ये ये ठीक है, अब इसके बाद में चाइना हो गया, तो लिख लेते हैं नाम भी। अभी बाद में लिखते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान का 50 है, तो 50 आएगा यहाँ कहीं आएगा, ये ऐसा ऐसा और ऐसा, ये पाकिस्तान हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है यूके 70, 70 मीन से यहाँ, ये इतना ऊपर बिल्डिंग रहेगा, यूके हो गया। तो बार ग्राफ में, ग्राफ के बीच में स्पेसिंग होती है। ठीक है, इसके बाद में यूएसए 75 सबसे ज़्यादा है, तो 75 और ऊपर इससे थोड़ा सा बिल्डिंग रहेगा, तो आप देख लेंगे 75। ठीक, तो आज नाम भी लिख लेते हैं, नाम हम लिखते हैं, लिखेंगे बीच में। ठीक है, ये क्या है, इंडिया, उसके बाद में क्या था, नेपाल। ठीक है, उसके बाद में चाइना, उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद में यूके, उसके बाद में यूएसए। ठीक है, तो क्लियर है। तो बार ग्राफ ऐसे बनेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कैसे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं।
चलो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 28 नंबर का, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द पोजीशन, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसे थोड़ा बाद में लगाएंगे, ठीक है, सेक्शन डी के साथ में लगाएंगे इसे। तो आ जाओ 29, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 का, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कोऑर्डिनेट पता करते हैं ना। सोल्यूशन के लिए एक्स इक्वल टू लिखेंगे, माइनस वाई को राइट हैंड साइड भेजेंगे, 2 प्लस का वाई हो जाएगा ना। नाउ लेट वाई इक्वल टू 0, अगर वाई इक्वल टू 0 लोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 0, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। एंड लेट वाई बराबर -1, अगर -1 लोगे, एक्स बराबर 2 प्लस -1, तो ये क्या आएगा, 2 -1 क्या आएगा, ओवरऑल 1 आएगा, ठीक है। लेट लेट वाई इक्वल्स टू -2, अगर -2 लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 2 प्लस -2, ओवरऑल 2 -2 आएगा, 2 -2 क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स अब ग्राफ ड्रा करने के लिए आ जाओ, हम यहाँ पे x y ऐसे लिखेंगे, एक सीधी लाइन ड्रा किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे एक बॉक्स बनाया जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। जब हमने y 0 लिया तो x 2 आया है, और जब y -1 लिया है तो x 1 आया है, जब y -2 लिया है तो x 0 आया है। तो यही वैल्यूज हम लिखेंगे, ठीक है। तो y बराबर, अगर मैंने 0 लिया तो x बराबर 2 आया, ठीक है। नेक्स्ट y बराबर -1 लिया तो 1 आया, और y बराबर -2 लिया तो 0 आया, ठीक है। अब ग्राफ ग्राफ ड्रा करने के लिए सिंपल सी बात है, ये एक y एक्सिस की लाइन होगी और एक x एक्सिस की लाइन होगी, ठीक है। इससे x एक्सिस कर लेते हैं, इसे y एक्सिस कर लेते हैं, इसे 0 कर लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, माइनस 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 माइनस, ठीक। तो अब पॉइंट को लिखते हैं, 2 पे 0 है, 2 पे क्या है 0, जब x 2 है, जब x 2 है तो y क्या है 0, x2 मतलब कि ऐसा लिखते हैं, x जब 2 है तो y 0, ये कोऑर्डिनेट, ठीक। तो x जब 2 है तो y 0, ये हो गया, ठीक। अब जब x 1 है तो y -1 है, जब x 1 है y -1, एक पॉइंट ये हो गया। जब x 0 है y -2 है, तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 3 कोऑर्डिनेट आया। अब इन तीनों को एक सीधी लाइन में ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये ये यही क्या है, हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो कि क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 2। आई होप क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना था, ठीक, आपको सोल्यूशन पता करना था। पहले ये क्वेश्चन बड़ा हुआ करते, ये तो छोटा ही है, ठीक है। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट लगाते हैं। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30। क्या बोल रहा है, द मंथली प्रॉफिट्स एंड हायर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज, ड्रा द हिस्टोग्राम फॉर द डाटा एंड शो द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर इट। हिस्टोग्राम ड्रा करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है, या दूसरा दिया गया है, तो आ जाओ हम ड्रा कर लेते हैं। तो ऐसा फिर से, ऐसा हम थोड़ा सा इसे जल्दी बनाते हैं, ऐसा लाइन ड्रा कर लेंगे। और एक तरफ क्या करेंगे, हम प्रॉफिट पर शॉप लिखेंगे, प्रॉफिट पर शॉप हम इधर लिखेंगे, ओके, प्रॉफिट पर शॉप। उसके बाद में दूसरी तरफ नंबर ऑफ शॉप्स, नंबर ऑफ शॉप्स इस तरफ लिखेंगे, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा डेटा इसे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 50, यहाँ पे
100, इसके बाद में 150, उसके बाद में 200, उसके बाद में 250, उसके बाद में 300। ठीक है, इतने में हमारा हिस्टोग्राम ड्रा हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी। ठीक है, और गैप लेते हैं हम 5 5 का। कितने का गैप लेंगे? 5 का, या 3 का ले लेते हैं। 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकम 9, 3 चौकम 12, 3 पचम 15, 3 छकम 18, 3 सतम 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। इतने में शायद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑफ 0 से 50 के बीच में कितने हैं? 12, 12, 12, 12 ये है। तो 50 के बीच में 12। क्लियर? इसके बाद में 50 से 100 के बीच में 18 है। 18 ये, इसको ऐसे लेके जाएंगे, ये हमारा 18 क्लियर हो गया, और ये हमारा 100 भी आ गया। ठीक, उसके बाद में 100 से 50, 150 के बीच में 27 है। 27 मतलब ये जाना है, ऐसे बनाना है, फिर उसके बाद में 150 बनाना है। ठीक, ये भी कंप्लीट। उसके बाद में 150 से 200 जाना है, 20 तक का लेके जाना। 20, 21 को थोड़ा ऊपर यहाँ पे आएगा कहीं। हो गया। इसके बाद में 200 से 217 लाना है, तो 15 तो 17 यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ पे। और ये ऐसा। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट कितना है हमारा? 250 से 300 6 जाना है, 6 यहाँ पे, ये। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा था, ये है हमारा हिस्टोग्राम। इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है, तो ये हम करेंगे मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इसके। ठीक है, यहाँ से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से इसके, फिर यहाँ से इसके। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। हो गए, तो दोनों हो गए, हमारा हिस्टोग्राम भी हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हो गया। इसका इसमें का क्वेश्चन हम ऊपर ये वाला कर चुके हैं, सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट डाटा विद अ बार ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट अब 31 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। आज जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड, देखिए, फाइंड m and n if x minus 1 and x minus 2 exactly divide the polynomial x cube plus mx square minus nx plus 10। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? if x minus 1 and x minus 2 divide p of x, x cube plus mx square minus nx plus 10। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो आज हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें यम एन की वैल्यू बतानी। ठीक है, ठीक, तो लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 1, बाई रिमाइंडर थ्योरम। थ्योरम थ्योरम द्वारा क्या करेंगे हम? जो p ऑफ 1 बराबर आ जाएगा, इस पॉलिनोमियल में लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस n इंटू 1 प्लस का 10। ठीक है, 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे यम है, तो हो जाएगा यम इंटू 1 माइनस एन इंटू 1 प्लस का 10। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 प्लस यम माइनस एन प्लस 10। तो यम माइनस एन प्लस का 11 इक्वल टू 0। अगर हम लिख सकते हैं इससे 11 प्लस यम इक्वल टू एन। ठीक है, इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर? नाउ लेट
x माइनस टू। ठीक है, तो x माइनस टू लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू बराबर जीरो, x बराबर आ जाएगा टू। और फिर से रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा p ऑफ x इजकस p ऑफ x जगह टू रहेगा, क्या रहेगा, टू इजकस टू टू का क्यूब माइनस यम इंटू प्लस यम इंटू टू का स्क्वायर माइनस एन की जगह एन ही रहेगा इंटू टू प्लस टेन। ओके, टू का क्यूब होता है आठ प्लस टू टू जो फोर एम माइनस टू एन प्लस ट्वेंटी। तो 20 8 28 हो जाएगा, तो इजक्वल्स टू जीरो, फोर एम माइनस टू एन प्लस 28 इजक्वल्स टू जीरो। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा टू एम माइनस एन प्लस 24 इजक्वल्स टू, और सॉरी 1414 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टू से सबको डिवाइड कर दिए। तो अब हम ये वैल्यू उठा के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एन की जगह क्या लिख देंगे, टू एम माइनस एन की जगह लिखेंगे 11 प्लस एम प्लस 14 इजक्वल्स टू जीरो। टू एम माइनस 11 माइनस एम प्लस 14 इजक्वल्स टू जीरो। ठीक, तो टू एम में से एम जाएगा, आएगा एम, और 11 में से 4 जाएगा, आएगा कितना, 11 प्लस 3 इजक्वल्स टू जीरो। एम बराबर क्या आएगा, माइनस का 3, एम की वैल्यू आएगी। एंड नाउ वैल्यू ऑफ एम पुटिंग इन इक्वेशन नंबर किस में रखा जाए, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या था, 11 प्लस एम की जगह -3 इजक्वल्स टू एन। तो 11 माइनस एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवरऑल 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा इजक्वल्स टू एन। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 8 है, एम की वैल्यू -3 आई। अगर ये वैल्यू आप रखेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में तो सेटिस्फाई करेगा, जो कि ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आंसर क्या आएगा, तो आप एक बार एम की वैल्यू और एन की वैल्यू रखेंगे, थोड़ी सी ये बड़ी है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के सोल्यूशन के साथ में, आई होप मिलेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।